हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 40 एपिसोड 39 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं, जब चैंग रू उसे किल नहीं करती है तो वो खुद ही अपनी सोर्ड से खुद को किल कर लेता है। एंड तभी सब आ जाते हैं एंड उसे देखने लग जाते हैं। तो चियन चैंग रू से कहता है, अब तुम हैप्पी हो ना? तो वो उठकर भागते हुए चली जाती है। देन उसे बाहर यंशु मिलता है, जो उससे कहता है, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ, चलो। एंड तभी चैंगशी की वही वॉरियर रुओ लिंग को फिर दिखती है, तो वो यंशु से कहती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? यहाँ मेरे एनिमीज हैं, चीजलियांग, चियन, यंशी एंड तुम भी। मेरा अब कोई नेम नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। एंड जाने लगती है तो यंशु उसे रोककर पूछता है, कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती है, छोड़ो मुझे, मैं तुम सबको नहीं देखना चाहती। एंड चली जाती है। तभी उसे वो वॉरियर दोबारा मिलती है, जो उससे चैंगशी को बचाने के लिए हेल्प मांगने आई होती है कि प्रिंस क्वांग चैंगशी को दूर भेज रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। तो रुओ लिंग उससे कहती है, वो दोनों तो सिबलिंग्स है ना। एंड उस पर चैंग रुओ को डाउट होता है, तो वो उसके चेंज शूज देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वॉरियर कहती है, प्लीज जल्दी कीजिए, वो आपको कुछ बताना भी चाहती हैं। तो चैंग रू उसके साथ चली जाती है एंड यंशु भी उसे उसके साथ जाते हुए देख लेता है। इधर पैलेस में सब चियन के ट्रीटमेंट के लिए भागदौड़ करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं। लेकिन हुआ जी उनसे कहते हैं, आप अंदर मत जाइए, मैजेस्टी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो जीना नहीं चाहते एंड किसी को देखना नहीं चाहते, आप प्लीज वापस चले जाइए। कि तभी यंशी भी वहाँ आ जाती है एंड डॉक्टर वापस चले जाते हैं। देन यंशु यंशी को बताता है, रुओ लिंग को मैंने चैंगशी की गर्ल के साथ जाते हुए देखा है। तो यंशी कहती है, जल्दी करो, हमें उसे सेव करना होगा। इधर चैंगशी की कैरेज जा ही रही होती है, लेकिन रुओ लिंग एंड वो गर्ल उसकी कैरेज रोकने आ जाते हैं एंड चैंगशी को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। तो चैंगशी चैंग रुओ को चाय देती है एंड उससे कहती है, तुम्हें सच पता चल गया है ना, चियन कैसा इंसान है? क्या तुमने उसे मार दिया? तो वो कहती है, नहीं मैजेस्टी मुझसे प्यार करते हैं एंड मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें किल नहीं कर पाई। तो चैंगशी उससे कहती है, अगर तुम उसे किल नहीं कर सकी तो तुम उसकी फेम एंड थ्रोन छीनो, उससे रिवेंज लो। तो रुओ लिंग कहती है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो चैंगशी कहती है, क्या तुम अपनी सिस्टर एंड अपने ग्रैंडपा की डेथ का रिवेंज नहीं लेना चाहती? एंड उसे फोर्स करती है कि मेरी टीम में आ जाओ। तो चैंग रुओ उसे घूरने लग जाती है। तो चैंगशी उससे कहती है, अगर हम साथ में काम करेंगे तो यंशी से भी ली रोंग की डेथ का रिवेंज ले लेंगे। क्या तुम यंशी से रिवेंज नहीं लेना चाहती, जिसने ली रोंग को मार डाला? तो चैंग रुओ कहती है, ली रोंग को यंशी ने नहीं, आपने मारा है। तो चैंगशी शॉक रह जाती है एंड कहती है, व्हाट यू मीन? तो चैंग रुओ कहती है, आपने वो लेटर लिखकर ली रोंग को दिया था, आप उसकी जगह खुद क्यों नहीं आई? जब मैं वहाँ गई थी तो वो चेस बटालिया के गार्ड को हाइड हुए वहाँ खड़ी देख लिया था। यंशी ने मुझे कैसे ढूंढ लिया था? ठीक है, क्या आज भी यंशी ने मुझे ढूंढ लिया? तो चैंगशी कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो चैंग रुओ उस गर्ल की सोर्ड निकालकर उसी पर लाद कर कहती है, तुमने अपने शूज चेंज क्यों किए? उस दिन जब तुम मुझे चाइस टेवन लाई थी तब तुमने दूसरे शूज पहने थे, तुमने एक नाइट में ही अपने शूज चेंज क्यों किए? बोलो। तो चैंगशी कहती है, वो कुछ नहीं बोलेगी। तो चैंग रुओ कहती है, ऑफ कोर्स वो नहीं बोलेगी, क्योंकि आपने इसे ये करने को कहा था। एंड उस गर्ल से कहती है, तुम इसे फॉलो क्यों कर रही हो? ली रोंग की डेथ इसकी वजह से हुई है। तो चैंगशी उससे पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो चैंग रुओ कहती है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ली रोंग को आपने जानबूझकर मरवाया है या नहीं? प्रिंस क्वांग ने आपको आउट कर दिया, चीजलियांग भी तुम्हें मारना चाहता था, झांग जियांग भी मर गया, तुम फाइट नहीं कर सकती, तुम मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकती, तुम अंबर राज को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे हाथों मैजेस्टी को मरवाना चाहती थी। तुम्हें उस दिन पता था जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो यंशी जरूर मेरे पीछे तुम्हें किल करने आएगी, इसलिए तुमने अपनी जगह ली रोंग को भेज दिया। मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन कभी भी तुम्हें फॉलो नहीं करूंगी। आंटी ली रोंग को तुमने ही किल करवाया है, उन्होंने आपको 10 सालों से फॉलो करा, आप उन्हें कैसे मरवा सकती हैं? तो चैंगशी कहती है, ली रोंग को मैंने नहीं, यंशी ने मरवाया है। तुम यंशी से जाकर रिवेंज क्यों नहीं लेती?
जियन ने तुम्हारी फैमिली को मारा, तुम उससे जाकर रिवेंज क्यों नहीं लेती? यहाँ मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर मैंने मरवाया है ली रोंग को तो मुझसे रिवेंज ले लो। मैंने मार्शल आर्ट्स खो दी है, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती। तो चैंग रुओ उससे कहती है अपने बिहेव में रहो। एंड जाने लगती है और जैसे ही वो जाती है वैसे ही उसे ड्रग का नशा चढ़ने लग जाता है एंड वो वहीं गिर जाती है। एंड उससे कहती है आपने मुझे उस चाय में ड्रग दी है ना? एंड वहीं बेहोश हो जाती है। तो चैंगशी कहती है मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स खो दी है तो मैं तुम्हें ड्रग क्यों ना दूं। इधर यंची प्रिंस क्वांग के पास आती है और कहती है आपकी सिस्टर ने रुओलिंग का किडनैप करवा लिया। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं रुओलिंग खतरे में है। चैंगशी उसे मारेगी तो नहीं लेकिन उसका यूज करेगी जियन से डील करने के लिए। एंड इस टाइम जियन की हालत काफी नाजुक है, उसने खुद को पैलेस में लॉक कर लिया है। तो यंची कहती है जियन अभी नहीं मर सकता। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं उसकी इलनेस फिजिकली नहीं मेंटली है, हमें रुओलिंग को वापस लाना होगा, एक वही है जो जियन को ठीक कर सकती है। तो यंची कहती है रुओलिंग काफी काइंड है, वो जियन को माफ कर देगी। तो प्रिंस क्वांग उससे पूछते हैं और क्या तुम जियन को माफ करोगी? तो वो कहती है नहीं, लेकिन मैं उसे हर्ट भी नहीं करूंगी क्योंकि रुओलिंग उससे प्यार करती है। तो प्रिंस क्वांग काफी हैप्पी होते हैं। इधर वो गर्ल चैंगशी को आकर इंफॉर्मेशन देती है कि जियन चैंग रुओ की वजह से मर रहा है एंड उसने ब्रीथ लेना भी स्टॉप कर दिया है, जिसे सुनकर चैंगशी काफी खुश होती है कि अच्छी बात है। एंड इधर चैंग रुओ भी उनकी बातें सुन रही होती है। तो चैंगशी उससे कहती है मेरे ब्रदर हुआ जी को यहाँ लेकर आओ। तो वो चली जाती है। देन आगे वो पैलेस में हुआ जी को भी अरेस्ट करके ले आती है। तो हुआ जी चैंगशी से पूछते हैं मैं यहाँ कैसे आया? तो चैंगशी उनसे कहती है घबराइए मत, मैंने आपको यहाँ बस एक चीज के लिए बुलाया है, देन आपको वापस भेज दूंगी। तो वो उससे कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूँ। तो चैंगशी कहती है तुम सब लोग जियन के लिए लॉयल हो। तो हुआ जी कहते हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि चैंग रुओ रुओलिंग है? तो चैंगशी कहती है हाँ नहीं बताया तो क्या? तो हुआ जी कहते हैं तुम जानती थी कि मैजेस्टी ने वैंग यंग एंड उनकी डॉटर को शूट किया था, इसलिए तुमने जानबूझकर चैंग रुओ को ये बताया ताकि वो मैजेस्टी से नफरत करे। तुम सच में एक रूल वुमैन हो। देन तभी हुआ जी के पास से एक लेटर नीचे गिर जाता है जो जियन ने लिखा था ली दियुन को देने के लिए, जिसे चैंगशी उठाकर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर ली मुझसे मिडनाइट में मिलिए। एंड चैंगशी हुआ जी से पूछती है तुम ली दियुन से क्यों मिलना चाहते थे? क्या जियन मर गया? तो वो कहते हैं मैजेस्टी अलाइव हैं। तो चैंगशी उनसे कहती है इंपीरियल सील कहाँ है? तो वो कहते हैं आई डोंट नो। तो चैंगशी उन्हें डरा धमकाकर इंपीरियल सील लाने को बोलती है कि अगर आप वो मुझे लाके नहीं देंगे तो मैं चैंग रुओ को मार दूंगी। तो वो उस गर्ल के साथ पैलेस आ जाते हैं एंड इंपीरियल सील ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रिंस क्वांग एंड उनका मैन आ जाता है एंड उस गर्ल को आकर पकड़ लेते हैं। तो वो गर्ल प्रिंस क्वांग को देखकर उन्हें ग्रीट करने लगती है। देन आगे वापस आकर चैंगशी को प्रिंस क्वांग के कहने पर बताती है कि मैजेस्टी मर चुके हैं। तो चैंगशी कहती है और वो एडिक्ट? तो वो कहती है वो कल अनाउंस किया जाएगा। तो चैंगशी कहती है मैं अपने ब्रदर से मिलने जा रही हूँ कि तभी प्रिंस क्वांग वहाँ आ जाते हैं एंड कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। तो चैंगशी उस गर्ल से कहती है तुमने मुझे धोखा दिया। तो वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंस क्वांग चैंगशी से कहते हैं जियन मर गया है। वेल वो झूठ बोलते हैं। तो चैंगशी कहती है तो क्या आप मुझसे यहाँ एंथ्रोनमेंट का डिस्कस करने आई हैं? तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे थॉट्स सुनना चाहता हूँ। तो वो खुश होकर कहती है रियली एंड उन्हें बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ आप ली जेनिंग से शादी कर लें, जिससे आपको मिस्टर ली का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो वो कहते हैं गुड प्लान एंड तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या है कि आप एंथ्रोनमेंट के लिए एग्री हो गए। एंड तभी प्रिंस क्वांग को भी ड्रग की स्मेल से नशा चढ़ने लगता है एंड वो चैंगशी से कहते हैं तुमने मुझे ड्रग दी है एंड नीचे गिर जाते हैं। तो वो अपने असली रूप में आ जाती है एंड कहती है आपने मेरी मार्शल आर्ट्स को खत्म करा एंड मुझे बाहर फेंकवाया, क्या मैं आपको इतनी इजीली छोड़ दूंगी? अब मैं आपको पपेट बनाऊंगी। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी पिटीफुल हूँ? आप कोई जेंटलमैन नहीं हैं।
वहीं चैंग रुओ भी ये सब सुन रही होती है एंड देख रही होती है। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं तुम क्या करोगी? तो वो कहती है मैं आपसे शादी करूंगी। तो प्रिंस क्वांग एंड चैंग रुओ ये सुनकर शॉक रह जाते हैं एंड चैंगशी कहती है पहले आप ली चैनिंग से शादी करेंगे, फिर मैं आपसे शादी करूंगी एंड ली चैनिंग की सारी पावर को हासिल कर लूंगी। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं क्या तुम पागल हो, हम सिबलिंग्स हैं। तो वो कहती है तो क्या हुआ, कोई नहीं जानता, जो भी ये जानता है उसे मैं किल कर दूंगी। एंड चैंग रुओ की तरफ देखकर कहती है सबसे पहले मैं इसे किल करूंगी। एंड उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी प्रिंस क्वांग यंदू को आवाज देते हैं, जो नीचे आकर चैंगशी को स्टॉप कर देता है। एंड तभी उनके मैन्स आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एंड प्रिंस क्वांग उठकर कहते हैं तुम्हें क्या लगा ट्रिक सिर्फ तुम्हें ही आती है, इस ड्रग का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारी गर्ल ने मुझे सब बता दिया था कि तुमने चैंग रुओ के लिए कैसे जाल बिछाया। मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देने यहाँ आया था, लेकिन तुम उस काबिल ही नहीं निकली। तुमने चैंग रुओ को फिर से मारने की कोशिश की, तुम इंसान नहीं एक जानवर बन गई हो। एंड उसे अपने मैन्स के साथ काफी दूर भेज देते हैं एंड यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.